जैसे ही मुझे बुखार होगा और मेरी नब्ज तेज होती जाएगी, तो मैं उसी साल में जो 2024 है, जो अगर मैं 72 पल्स पर सेकंड पर मिनट पे जा रहा होता तो वो साल मैं बड़े सुकून से गुजारता। लेकिन मेरी पल्सेस इतनी तेज हो गई कि वो बहुत तेज होती जा रही हैं, और मैंने 2024 में अपनी एवरेज पर ईयर पल्सेस से ज्यादा गुजार ली। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 2030 में मरना था तो मैं 2027 में मर जाऊंगा। पॉइंट समझते हैं? जो मुराकबा कर रहा होता है उसका हार्ट, उसका माइंड मेट्रोनोम की तरह तमाम के तमाम दिलों को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह मेट्रोनोम पे कंट्रोल करता है। He took the heartbeats high, he brought them heartbeat back। उस दौरान टाइम ट्रेवल हुआ है। अगर उसने जून की 15 तारीख 2024 को मरना था तो उसकी पल्स एक सर्टेन स्पीड पे चलती, तो उसने इस डेट को मरना था। अब जैसी पल्स ऊपर नीचे हुई है, तो आपने उसकी मौत का वक्त, जो कैलेंडर वक्त है, असली वक्त तो वही है जो पल्सेस लाए, जो कैलेंडर वक्त है, आपने वो चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर आप इन तीनों के जैसे अभी आपने कहा है कि सब अल्लाह ही को ढूंढ रहे हैं और एंड में अल्लाह को ही मानते हैं, लेकिन सर इसमें ये अब पता नहीं चल रहा कि कौन सा, मतलब ठीक है, अब ये अब जो आपने स्पिरिचुअलिज्म और सूफीज्म की बात की, तो ये अब काफी कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि सारा जो स्पिरिचुअलिटी वो सूफीज्म में आ गई है। अब जो वो कहते हैं कि ये मुर्शिद का जो आपने कहा, तो वो ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि ये शुरू ही इश्क से होता है, और आप किसी को मुर्शिद ना बनाए, पहले आप उसको अच्छी तरह से उसको देखें कि वो सुन्नत के ऊपर है कि नहीं। बेशक सालों आपको लग जाए, आपने नहीं, उसको परखना है कि वो सुन्नत नहीं, के ऊपर है कि नहीं। सुन्नत की कोई और गुफ्तगू नहीं है, तसव्वुफ में सुन्नत की कोई गुफ्तगू नहीं। अच्छा, और वो कहते हैं जब एक बार आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर आपने क्वेश्चंस नहीं करने, क्योंकि फिर वो आपको अल्लाह तक पहुंचाते हैं। जब आपका यकीन ही नहीं होगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे वो आपकी वो क्या तज़किया नफ्स करेंगे। और जैसे कि आप फिजिकल बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो रूहानियत के लिए फिर ये जो होते हैं तसव्वुफ वाले या जो पीर मुर्शिद होते हैं, वो आपकी जो अंदर की वो सफाई करते हैं आपकी। अंदर तो की नहीं एक्चुअली करते, बाहर की करते हैं, क्योंकि स्पिरिट आपके बाहर होता है। लेकिन बातिन की करते हैं, बातिन की। जी सर, वो कहते हैं आपके दिल की करते हैं कि आपके दिल से जो आप कह रहे हैं ना जिक्र अस्कार, तो वो कहते हैं उससे वो जो नूर आता है उससे आपकी वो गंदगी चली जाती है। मैं आपको बता देता हूं, मैं चाह रहा था अगले स्टेप में बताऊं। ये जो जिक्र अस्कार होता है ना, ये क्या होता है, क्विकली मैं आपको बता दूं। ये इसके एथिक्स, बिहेवियर की बात है। अब आपने समझनी है बात, ये जरा सी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे की गुफ्तगू है, लेकिन आपने छेड़ दी है तो मैं कर दूं, क्योंकि पहले भी ये सवाल हीरा ने किया था मेरे ख्याल। हम लोग दुनिया में सेकंड, आवर्स या ईयर्स लेके नहीं आए। क्यों? क्योंकि सेकंड और आवर्स और वीक्स, ये इजाद होने से पहले, इसके तस्वुर से भी पहले जिंदगियां थीं और मौतें हो रही थी। राइट? तो हम क्या लेके आए हैं? सांस, नब्स, हार्ट बीट, पल्स। ये बात समझनी है आपने, टेक्निकल बात। साइंस कहती है, कितना खूबसूरत फिगर है ये। साइंस कहती है कि आइडियल पल्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 72 टाइम्स पर मिनट। सो मच सो कि डॉक्टर जब आपकी नब्ज चेक करता है, घड़ी देखता है कि अगर वो 72 से ऊपर जा रहा है, तो वो कहते हैं कि जी आपको बुखार है। और अगर 72 से नीचे जा रहा है तो वो कहते हैं हाइपोथर्मिया है, टेम्परेचर बहुत लो हो गया, 72 पे लेके आओ। तो इसका मतलब क्या है
कि 72 for every 60 seconds। तो मैं कहता हूं कि हम इसको इस नुक्ता नजर से भी तो देख सकते हैं। ये तवज्जो से सुनिए, आप सबने बात दी, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, आगे की डिस्कशन है, इसलिए पहले करते हुए मुझे जरा सी तवज्जो चाहिए होगी। दुनिया ने 60 सेकंड्स कह दिए हैं ना, मेरा जिस्म, मेरी बॉडी, मेरा दिल कह रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए कि तुम्हारे हर मिनट मेरी पल्स पे डिपेंडेंट है। समझनी है मेरी बात? अगर मैं गिनी हुई सांसें लेके आया हूं, अगर गिनी हुई धड़कनें लेके आया हूं, तो जैसे ही मुझे बुखार होगा और मेरी नब्ज तेज होती जाएगी, तो मैं उसी साल में जो 2024 है, जो अगर मैं 72 पल्स पर सेकंड पे पर मिनट पे जा रहा होता तो वो साल मैं बड़े सुकून से गुजारता। लेकिन मेरी पल्सेस इतनी तेज हो गई कि वो बहुत तेज होती जा रही हैं, और मैंने 2024 में अपने एवरेज पर ईयर पल्सेस से ज्यादा गुजार ली। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 2030 में मरना था तो मैं 2027 में मर जाऊंगा। पॉइंट समझना है? क्योंकि मैं पल्सेस डिपेंडेंट हूं, मैं किसी इंसान की इजाद की हुई घड़ी डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं सांसें लेके आया हूं, हार्ट बीट लेके आया हूं अपने हिस्से की। अगर वो हार्ट बीट मेरी वक्त से ज्यादा तेज हो रही है, अब आपने समझना है, मैं कहीं जा रहा हूं इस नुक्ते के साथ, अगर वो हार्ट बीट मेरी ज्यादा तेज हो गई है तो मैं जल्दी फौत हो सकता हूं। अब मुराकबे की महफिलें क्या करती हैं, जिक्र की महफिलें क्या करती हैं कि एक शख्स खड़ा होता है मॉनिटर कोऑर्डिनेटर की तरह, तो ढेर सारे लोगों को करता है, अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, अल्लाहू 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 अल्लाहू, पढ़ना शुरू करता है। सो मच सो कि वो आपकी हार्ट बीट की रेजोनेंस जनरेट करता है, हार्ट बीट बजना शुरू होती है और तेज होना शुरू होती है। तेज होते 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 वो कंट्रोल कर रहा होता है, अल्लाहू अल्लाहू, वो तेज स्पीड पे जाता है, जाते 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 जब उसकी रेजोनेंस जनरेट होती है फिर वो नीचे लेके आता है, अल्लाहू अल्लाहू। तो सो मच सो दैट पीपल फेंट, उनसे ये हार्ट बीट की फ्लक्चुएशन कंट्रोल नहीं होती, तो अचानक से जब वो ड्रॉप देता है तो वो कोलैप्स हो जाते हैं। क्योंकि ये इजी काम नहीं है कि आप कंसंट्रेशन किसी की इतनी डेवलप करें कि आपके जिक्र के ऊपर किसी की हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रही है। अब ये यहां तक आप लोग सब समझ गए होंगे, आई होप। अब मेरी काउंटेड पल्सेस के साथ मेरा मुर्शद या उसका कोऑर्डिनेटर चेला एक कमरे में मेरी काउंटेड पल्सेस के साथ खेल रहा है, और क्या कर रहा है कि वो मेरे रिदम के साथ, मेरी हार्ट बीट जब, मेरा दिल जब धड़कता है तो वो पूरे जिस्म में एक मोलेकुलर मोशन, हरकत जनरेट करता है। उससे क्या होता है कि मेरे सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं, वो चाहे मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, चाहे वो मेरे फेफड़े हैं, वो मेरे सारे के सारे सिस्टम में ये वाइब्रेशन एक मोलेकुलर मोशन जनरेट करती है। इसीलिए जब बुखार होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि वो मोशन इतना तेज होता है कि वो तेज मोलेकुलर मोशन से हीट जनरेट होती है, एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी। फिर कहते हैं गीला पट्टियां रखो पानी की, ताकि वो हीट ठंडी हो, वो सुखड़े, मोलेकुलर मोशन रुके, जो बहुत तेज से हो रहा है रुके, और बुखार नीचे आ जाए। या गोली ऐसी खाते हैं कि जिससे आपके मोलेकुलर मोशन कम हो जाता है, बुखार नीचे आता है। बट अब जब ये आपका बुखार चढ़ा रहा है और आपकी बॉडी के साथ उसके मोलेकुलर लेवल पे, मॉलिक्यूल्स लेवल पे जाके खेल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली आपकी क्लेंजिंग कर रहा है, धो रहा है आपको। लॉन्ड्री में जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं आप, वो आपके सारे स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर रहा है। और किस बेस पे कर रहा है? उसका मेट्रोनोम होता है,
म्यूजिक में मेट्रोनोम होता है, एक डिवाइस होती है, वैसे करते हैं, मेन रिदम देती है, सब फिर उस पर रिदम बजाते हैं। कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई जो भी बजा रहा है वो उस मेट्रोनोम पे बजा रहा है, एक मेट्रोनोम बेस रिदम देता है, इसको कहते हैं मेट्रोनोम। जो मुराकबा कर रहा होता है वो उसका हार्ट, उसका माइंड मेट्रोनोम की तरह तमाम के तमाम दिलों को इंस्ट्रूमेंट्स की तरह मेट्रोनोम पे कंट्रोल करता है। अब मुझे एक बात बतानी है आप सब ने, ये शख्स जो 150-200 लोगों को इकट्ठा करके एक मेट्रोनोम की तरह हार्ट बीट्स के साथ खेल रहा है, खेल वर्ड को नेगेटिव नहीं लेना, मीनिंग ही इज लिटरली प्लेइंग विद द हार्ट बीट्स टू cleanse people of whatever filth that they might have. What is the guarantee that this man is clean enough that his metronome will not disturb my molecular structure? There is no guarantee. There is trust. The only thing you have in this whole realm is trust. अब आप ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर, ये मुराकबे की महफिल से आपको क्लेंजिंग करता है आपकी, उसमें कई लोग गिर जाते हैं, उठते हैं तो कहते हैं ओहो हम तो कहीं चले गए थे, ये हो गया था, रूह परवास कर गई थी फलां, वट एवर हैपेंड। आई बिलीव एवरीबडी, मैं सब पे यकीन करता हूं, किसी को झूठ बोलने की क्या जरूरत। ये हो सकता है कि सुनाई कुछ दिया हो, दिखाई कुछ दिया हो, वो बता बेचारा कुछ रहा हो, लेकिन कुछ हुआ है उसके वो गिर गया, ठीक है, वो कोलैप्स हो गया। अब वो उठता है जब, तो बाकी नहीं गिरे, तो या तो वो क्लीन हो गया है और बाकी गंदे हैं, या ये सारे बोत दूध के दूल्हे थे वो सबसे गंदा है, या इस आदमी से सब के सब मैनेज नहीं हुए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो भी पॉसिबिलिटी निकली है, एक काम हुआ है कि ही प्लेड विद द लाइव्स ऑफ दोज पीपल, बिकॉज दे केम विद काउंटेड पल्सेस, काउंटेड हार्ट बीट्स। He took the heartbeats high, he brought them the heartbeat back. उस दौरान टाइम ट्रेवल हुआ है। अगर उसने जून की 15 तारीख 2024 को मरना था तो उसकी पल्स एक सर्टेन स्पीड पे चलती, तो उसने इस डेट को मरना था। अब जैसी पल्स ऊपर नीचे हुई है तो आपने उसके मौत का वक्त, जो कैलेंडर वक्त है, असली वक्त तो वही है जो पल्सेस लाई हैं, जो कैलेंडर वक्त है आपने वो चेंज कर दिया। अब जैसे आप वो चेंज करते हैं, जैसे आप ये रिस्क लेते हैं दैट यू आर लिटरली प्लेइंग विद द लाइव्स। आपको पता है एक स्पोर्ट्समैन थे, आप लोग पता नहीं उसको जानते हैं कि नहीं जानते, पाकिस्तानी वर्ल्ड चैंपियन, द मोस्ट टाइटल्स जीतने वाला, आई थिंक जहांगीर खान, स्क्वॉश का प्लेयर थे। जहांगीर खान जब अपने स्क्वॉश की पीक पे था, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, जहांगीर खान जब स्क्वॉश की पीक पे था तो उसकी एवरेज हार्ट बीट 37 to 40 बीट्स पर मिनट थी। उसने अपना स्टेमिना एस्टेब्लिश किया हुआ था। तो होता क्या था कि जब उसके बिल मुकाबिल कोई प्लेयर खेलने आता था तो ये 40-45 हार्ट बीट पे शुरू करता था मैच। ये जितनी देर में मैच में वार्म अप होता था और 72 पे पहुंचता था, उतनी देर में वो बेचारा 72 वाला उसका अपोनेंट 135 पे जाके थक के हलकान हो चुका होता था, और ये कहता मेरा तो अभी वार्म अप शुरू हुआ है। तो ही वाज लिटरली टॉइंग विद दैट गाय बिकॉज his stamina had brought his heartbeat and his system to that level. आज भी वो मेरे साथ खड़ा होकर मुझसे जवान नजर आएगा, हालांकि मैं स्कूल में था तो वो 10 दफा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ, अपनी एक्सपेक्टेंसी ऑफ डेथ, ही लिटरली डज नॉट इवन नो दैट। अगर वो ये लेक्चर लेगा तो शायद कुछ समझ आ जाए। ही लिटरली चीटेड डेथ, क्योंकि वो लेके आया हुआ है एक्स अमाउंट ऑफ पल्सेस,
एंड बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स वो उसने अपनी पल्सेस इतने रिड्यूस की कि मैं पहले मर जाऊंगा, वो जिंदा रहेगा, जो कि मैं उसके इतने सालों के बाद आया हूं। ये जो डॉक्टर कहते हैं ना कार्डियो करें, ये ट्रेडमिल पे जाएं, सुबह वॉक, क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देते हैं। ये इस लेवल की गेम है, ये टाइम ट्रेवल होता है। अब ये क्या करते हैं, इनको छोड़ें, अभी हम ये डिस्कस करें। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपको वो तरीका सिखाएंगे जिससे आप वक्त से पहले आप वो चीजें अचीव कर लेंगे जो चीजें आपने मरने के बाद भी नहीं देखनी थी। सो व्हाट दे डू इज they give you that mechanism to bring your life back by means of this, reduce whenever you want to, so that you can do plenty of things within your time frame, travel wherever, come back within your life, and at times you literally transcend होता है हलूल कर जाना। वो जब मैं कह रहा था ना मुर्शिद मुरीद में आ जाता है, मुर्शिद को पर्दा किए हुए 50 साल हो चुके हैं और उसके मजार पे बैठा एक बंदा कहता है इनके ऊपर हाजिरी होती है। जी किसकी हाजिरी होती है? ये जो अंदर मजार में बैठे हुए इनकी हाजिरी होती है। ये कैसे होती है? ये हलूल कर जाते हैं। ये हलूल कैसे करते हैं? जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई, बिकॉज दीज पीपल दे रिड्यूस देयर लाइफ्स, पुट इट टू अ स्टॉप। ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो है, जो आइंस्टाइन कहते हैं कि व्हेन मैटर ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इट बिकम्स इनफिनिट, यानी टाइमलेस हो जाता है। ये अपने आप को टाइमलेस कर देते हैं। वक्त इनके सामने स्लॉट्स की तरह पड़ा होता है। ये कहते हैं हम इस आसमान पे गए तो शहूद ही शहूद था, ये कहते हैं वजूद ही वजूद था, फिर हमें टास्क दिया गया कि उधर जाओ तो ये करो। इनके लिए वक्त टाइम बेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। जैसे इंटरस्टेलर एक मूवी है, वो आप लोगों ने देखनी है। इंटरस्टेलर में वो टाइम की स्लॉट्स करके नजर आती हैं उसको। ये लिटरली टाइम ट्रेवल करते हैं ये लोग। ये कहते हैं मुराकबा वो तरीका है। ये कहते हैं भाई तुम करो, हम तो महबूब से मिलने जा रहे हैं। अब ये फर्क है इन दोनों का, और ये है मुराकबे का पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म। ये उसके रिस्क हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, मैंने आपको बता दी हैं। अब यहां से आगे की गुफ्तगू अगर आपको समझ आ गई है तो, क्योंकि बहुत आगे का सवाल पूछा था आप। आई होप यू गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन।